हम जब परमेश्वर के मेज के सामने आए, अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें, पिताजी मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, हालेलुया, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर था कि आगे मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, हालेलुया, और मेरा दोबारा आगमन के पहले आप लोग संगति करोगे और देह जो है तुम जो देह में से खाओगे, हालेलुया, और जो लहू में से पियोगे, माने एक वाचा परमेश्वर ने हमारे लिए बांधा, हालेलुया। आज प्रभु मेज में रोटी है जो यीशु के शरीर को बताता है, दाखरस जो है यीशु के लहू को बताता है। सभी लोग प्रार्थना के साथ रहेगा। जिस तरह हम प्रभु के वचन में हम पहला कुरिन्थियों 11:23 से लेकर पढ़ते तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह, हालेलुया, पौलुस कहता है कि जिस रात यीशु पकड़ा गया उसने रोटी ली, धन्यवाद किया और कहा ये मेरी लहू की नई वाचा है, हालेलुया। उसका 25 में हम देखते हैं कि हम जो है मसीह लोग हैं, यीशु के विश्वास के द्वारा, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए काल्वरी क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, हालेलुया। ये चीज़ हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हालेलुया। उस सत्य को हम जाने हैं, इसलिए आज हम परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। मसीह लोगों को क्या कहा जाता है? मसीह लोग जो क्रिश्चियंस है, जो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग, है ना, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम मसीह के सम्मुख में आए हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। आज प्रभु मेज हमारे बीच में है जो ये सत्य को बताता है कि यीशु, बाइबल कहते हैं कि जब तक मैं ना हूँ तब तक मेरे स्मरण में किया करो, हालेलुया। आज हम दुनिया के सारे स्थितियों को देख रहे हैं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत जल्दी है। जैसा बाइबल कहते हैं कि मेरे आने के पहले बहुत सारे चीज़ें होंगे। आज हम दुनिया के सारे चीज़ों को देख रहे हैं कि यीशु का आगमन बहुत नज़दीक है। जिस तरह वचन में कहा गया है वैसा ही हो रहा है, हालेलुया। तो हमें प्रभु मेज में 3 चीज़ें हैं। आज सुबह भी मैं बताया, दुबई में वही चीज़ों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो प्रभु मेज में हमें जानना जरूरी है। पहला चीज़ है कि प्रभु मेज जो है हमें ये स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए काल्वरी क्रूस पे बलिदान हुआ, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है, उसकी लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है, हालेलुया। जिस तरह जफी ने कहा, पहली हमारा जो वाचा है परमेश्वर, हालेलुया, उसकी लहू के द्वारा है। पुराने समय में हम देखते हैं कि मनुष्य पाप किया, मगर उसके पापों की मुक्ति के लिए, हालेलुया, जानवरों का बलि चढ़ाना पड़ता था। मगर नए वाचा में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उस क्रूस को हम स्मरण करना है। दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर कि हमें अपने आप को जांचना कि हम पापी है कि हम निष्कपट है, हालेलुया। इन दिनों हम प्रार्थना करें, प्रभु मेज के सामने में अपने आप को समर्पित करें। सभी लोग प्रार्थना करते रहे कि पिताजी मुझ में कोई भी कमी है तो आज क्षमा करें, हालेलुया, हालेलुया। हम नया वाचा के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके लहू के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिला है। और तीसरा चीज़ जो है वो हमें बताता है कि परमेश्वर का मेज जो अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने एकता को और अपने प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक संग होने पाए, एक मन होने पाए। जिस तरह जफी कहा है कि हालेलुया, जो मेज जो हम एक साथ मिलके भोजन करता है वो प्रेम को दिखाता है, हालेलुया। मत्ती 26:26 बताता है, जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और चेलों को दी और कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और उन्हें दिया और कहा तू सब इससे पियो, क्योंकि ये मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, हालेलुया। मत्ती 26:26 से 28 तक में बताता है कि यीशु मसीह जो रोटी खा रहे थे वो धन्यवाद करके तोड़ा और चेलों को दिया और कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर था,
कि आगे मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और मेरा दोबारा आगमन के पहले आप लोग संगति करोगे, और देह जो है, तुम जो देह में से खाओगे, हालेलुया, और जो लहू में से पियोगे, माने एक वाचा परमेश्वर ने हमारे लिए बांधा। हालेलुया। आज प्रभु मेज में रोटी है जो यीशु के शरीर को बताता है, दाखरस जो है यीशु के लहू को बताता है। हालेलुया। ये वो प्रभु भोज को स्थापित करता है जो पौलुस कहता है कि, है ना, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ा और उन्हें दी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। उसी प्रकार भोजन के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरा लहू की नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। ये जो नई वाचा जो है यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, हालेलुया, जो नई वाचा है, हालेलुया, वो अपने लहू के द्वारा हमें मुक्त करता है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना 6:53 से 56 तक बताता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसकी लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और मेरी लहू पीता है, उसमें मैं बना रहता हूँ और वह मुझ में बना रहता है। हालेलुया। हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ बना रहना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसकी प्रभु मेज में भाग लेना है। हालेलुया। प्रभु मेज में भाग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह भी बताया, आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया में बपतिस्मा होने जा रहा है। जो कोई बपतिस्मा लिया है अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। प्रभु मेज में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जो यीशु को प्रभु करके मुंह से अंगीकार किए हैं, हालेलुया, मन से विश्वास किए हैं, जो नया जन्म लिए हैं, सबसे पहला चीज़ है कि हम उद्धार प्राप्त करना है। दूसरा है कि बपतिस्मा लेना है। तीसरा है कि पवित्र आत्मा से हम, हालेलुया, बपतिस्मा लेना है। चौथा है जो है हम दुनिया से अलग रहना है। पांचवा है प्रभु मेज है। प्रभु का, परमेश्वर का मूल उपदेश में बताता है कि प्रभु मेज है, उसमें भाग लेना है। और छठवां चीज़ है कि हम संगति करना है। और सातवां चीज़ है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। ये मसीह ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि ये 7 चीज़ें जो हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। उसमें जो पांचवा जो चीज़ है कि प्रभु मेज, जो परमेश्वर हमसे बताता है कि जब तक मैं ना हो मेरा स्मरण में किया करो। हालेलुया। तो ये एक वाचा है जो प्रभु ने नए विश्वासियों के लिए, हालेलुया, जो लहू के द्वारा हमारे द्वारा बांधा गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नई वाचा के लोग हैं जो परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में दिया है, एक गिफ्ट के रूप में दिया है। बाइबल कहते हैं कि ये सेध में तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के मेज के सामने आए, अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें, पिताजी मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, हालेलुया, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा कि निर्गमन 12:7 से 13 तक बताता है कि उसके लहू के कुछ भाग लेकर उस दोनों चौखटों के ऊपर ली। हालेलुया। पुराने समय में हम इस्राएलियों के समय में देखते कि यीशु के लहू के द्वारा ही, हालेलुया, उसके चौखटों में लगाया गया और वहाँ से लोगों को मुक्ति मिला, मिस्र देश में से उन्हें छुड़ाया गया। हालेलुया। तो बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के लहू हमारे जीवन में, हमारे घराने में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक चौखट में लगाए जाए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि उसके लहू के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलता है, उसके लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है, उसके लहू के द्वारा ही हमारे सब पापों से हमें मुक्त होता है। हालेलुया। हम सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ उस लहू पर अपने आप को समर्पित करें तो हालेलुया, वो हमारे जीवन के सब चीज़ों को पूरा करता है। यशायाह 53 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे सब अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे सब अधर्म के कार्यों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के दंड से उसमें थी, उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें कोई भी योग्यता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मेज में जा रहे हैं।
हालेलुया। हम नए वाचा के लोग हैं। हालेलुया। पुराना व्यवस्था जो हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था जो है 10 पत्थर में लिखा गया, 10 पट्टियों के द्वारा था। दूसरा कोरिन्थियों 3:3 में हम देखते हैं कि हम जो है नया वाचा के लोग हैं। हालेलुया। पुराने जो व्यवस्था था पत्थरों के पट्टियों में लिखा गया था, मगर हम जो नया वाचा के लोग हैं, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, हमारे मन में लिखा गया है। हालेलुया। ये चीज़ों को हमको पहचानना है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि वचन तेरे निकट में है, तेरे मुंह में, तेरे अंदर में है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करते हैं। हालेलुया। हम जो नया वाचा के लोग हैं, यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, ये हमारे अंदर में वास करता है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा मसीह जो हम में वास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम एक गवाह बनने पाए। हालेलुया। मसीह हमारे द्वारा पहचाना जाए, वो स्वभाव, हमारे मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा पहचाना जाए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य और ऐसा नम्र किया कि उन्हें वो नाम दिया, सब नामों से बड़ा नाम दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम भी उसके लिए गवाह बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो बुलावट में बुलाया है उसमें हमें पहचाने इन दिनों। हालेलुया। हम सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ नौकरी करके या काम करके जीने के लिए नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए बड़ा काम करने पाए। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के मेज में हम भाग ले, हालेलुया, इस नए वाचों को स्मरण करते हुए उस क्रूस की कथा को, हालेलुया, जैसा बाइबल कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ हम सबों के अंदर में से प्रकट होने पाए। जैसा पौलुस कहता है कि सुसमाचार यदि नहीं मैं नहीं बताऊं तो मेरे लिए हाय है। हालेलुया। हम सुसमाचार को बताने वाले होने पाए, ये सत्य सुसमाचार जगत में फैलने पाए। समय बहुत ही बहुमूल्य है, यीशु का दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है। हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सुसमाचार बताए, उस परमेश्वर के वचन को हम बांटे। इस जीवित वचन, इस जीवित यीशु के बारे में हम एक दूसरे के बारे में बताए। समय बहुत ही बहुमूल्य है। बाइबल कहती है कि हम सोए ना, जागे जागे। हालेलुया। हम हमेशा सोते रहते, हम जागे और परमेश्वर के सत्य सुसमाचार को फैलाए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होते हैं। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के स्वीकार करके पानी में बपतिस्मा लेके जो पवित्र जीवन जी रहा है, वो इस प्रभु मेज में भाग ले सकता है।